बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आई एम तैमूर परदेसी, तैमूर academy.com की जानब से अडोब इलस्ट्रेटर CS6 कंप्लीट उर्दू ट्रेनिंग कोर्स के लेसन नंबर 9 के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग अडोब इलस्ट्रेटर में इफ़ेक्ट को किस तरह यूज़ कर सकते हैं और वो किस मकसद के लिए बनाए जाते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे पहले आप लोग जो है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का आइकन होगा उस पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल जाए और जब मैं लाइव आया करूं तो उसका भी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ से सबसे पहले तो मैं अडोब इलस्ट्रेटर को ओपन करूँगा। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक जो है वो क्लिप बोर्ड या बोर्ड आर्ट, जिससे भी आर्ट बोर्ड जो है वो मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है। आप जो भी कहना चाहते हैं या न्यू डॉक्यूमेंट्स इसको कह लें। तो यहाँ पे मैं कोई एक शेप ड्रा करता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो मैं समझा सकूँ। ये एक मैंने रेक्टेंगुलर ड्रा कर लिए और यहाँ से अब मैं इसका कलर जो है वो अपनी मर्ज़ी का कोई भी कर सकता हूँ। जो आप लोगों को अच्छा लगता है वो आप लोग कलर कर लें, लेकिन हमेशा याद रखें कि सॉलिड कलर यूज़ करें जो सबसे ज़्यादा मार्केट में यूज़ हो रहे हों। ये ना हो कि आप 7-8 किस्म के कलर यूज़ कर रहे हो तो उससे ये है कि आपकी जो भी शेप होगी, जितना अच्छा डिज़ाइन होगा वो किसी काम का नहीं रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे अफेक्ट के टैब में आएंगे। यहाँ पे लिखा हुआ अप्लाई रेस्टराइज के जो आप लोगों ने बैक एंड सबसे एंड पे यूज़ किया होगा, ये रेस्टराइज वो वाला यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट रीस्टार्ट अफेक्ट सेटिंग, ठीक है, इसकी आप सेटिंग कर सकते हैं। इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे ये देखें कलर मोड CMY के मैंने रखा हुआ है, क्योंकि प्रिंटिंग के लिए जब आप लोगों को करना होता है CMY के और रेजोल्यूशन 300 PPI होती है। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। बैकग्राउंड वाइट है, यहाँ से ट्रांसपेरेंट और ये चीज़ें चेक कर सकते हैं। सेटिंग करनी है तो इसको कैंसिल कर दूँगा। अफेक्ट में आऊँगा, यहाँ पे लिखा हुआ है इलस्ट्रेटर इफेक्ट और ये जो है वो हाईलाइट नहीं है, डिम्स है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास 3D है और एक्सट्रूड एंड बेवल। इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक इस तरह न्यू डॉक्यूमेंट्स ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हमें 3 जाविये दिए गए हैं, अगर गौर करें ये देखिए यहाँ पे -26, -18 और 8। यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। अगर इसको यहाँ पे आके ये पोजीशन है, इसकी पोजीशन जो है फ्रंट बैक लेफ़्ट राइट कोई भी जो किसी एक्सिस में करना चाहते हैं वो आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से मैं फ्रंट में करता हूँ या फिर बैक पे करता हूँ तो यहाँ से ओके करता हूँ तो आप लोगों को यहाँ पे इफेक्ट जो है वो नज़र आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसको ज़रा कैंसिल कर लूँ। इस पे इफेक्ट लगाने के लिए अब 3D में आके चेंज करता हूँ ताकि आप लोगों को भी नज़र आए और यहाँ से ओके, ठीक है। ये देखें ये हमारा 3D इफेक्ट एक लग चुका है रेक्टेंगुलर पे। इसी तरह इफेक्ट में आके 3D के अंदर ये बाकी आप रिजॉल्व और रोटेट को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कन्वर्ट टू शेप है कि इसको रेक्टेंगुलर में शेप कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये ऑलरेडी रेक्टेंगुलर है। अगर राउंडेड में करना है तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने यहाँ पे गौर करना है, ये राउंडेड में, ये देखें राउंडेड में कन्वर्ट होगी। बहुत अच्छा इफेक्ट है यहाँ से सिर्फ इफेक्ट को यूज़ करते हुए। उसके बाद क्रॉप मार्क्स है, क्रॉप कर सकते हैं। उसके बाद डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म है, यहाँ पे आप ये चेक कर सकते हैं ट्रांसफॉर्म है और ट्विस्ट जिगजैग। ये कोई बताने वाले इतने नहीं, आप इस पे कोई भी एक लगाएंगे तो वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद पाथ है कि आप पाथ कौन सा देना चाहते हैं। आपको पता है कि जब भी आप पेन टूल से कोई शेप वगैरह क्रिएट कर ले तो फिर भी आप लोगों ने पाथ देना होता है। यहाँ से ऑफसेट पाथ है, आउटलाइन स्ट्रोक, यहाँ पे आगे क्लिक करेंगे तो आप लोग जो है इसको पाथ दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ अफेक्ट में आके। उसके बाद पाथ फाइंडर है, ठीक है। ऐड करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, डिवाइड, ट्रिम, मर्ज, क्रॉप, आउटलाइन, कुछ भी करना चाहते हैं वो यहाँ से आप लोगों ने इस पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पे ये आप कहेगा कि पाथ फाइंडर अप्लाई हो जाए तो अप्लाई कर सकते हैं। अब आप गौर करेंगे कि इस पे हमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इस चीज़ पे हम पाथ पहले बनाएंगे, उसके बाद उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद जो है हम अप्लाई करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये सिंपल सी चीज़ है, इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है। सब्ट्रैक्ट, डिवाइड, ट्रिम वगैरह। उसके बाद रेस्टराइज है, स्टाइलाइज में क्या है, ड्रॉप शेडो अगर देना चाहते हैं इसको, यहाँ पे ये है, इसका ड्रॉप शेडो देना चाहते हैं तो वो ये देखें ड्रॉप शेडो आ चुका है। इसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे आके फीदर देना चाहते हैं, आउटर ग्लो, राउंड कार्नर, ठीक है। ये राउंडेड कार्नर इसको यहाँ पे 10 है, इसकी आप ज़्यादा इसको क्लोज करना चाहें तो वो ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है SVG फ़िल्टर। SVG अब क्या होती है, SVG एक समझ लें कि आप
ब्लैक एंड वाइट पिक्चर मैं कह सकता हूँ आपको आसानी आपको आपकी आसानी के लिए कि ब्लैक एंड वाइट जो है वो पिक्चर बनाने के लिए हम एसवीजी यूज़ करते हैं। ये स्पेशल किस्म की पिक्चर होती है जो आपकी एनिमेशन में यूज़ होती है। अब एनिमेशन वीडियो स्क्राइब में आप हैंड ड्राइंग से जब बनाते हैं तो वहाँ पे सारी एसवीजी फॉर्मेट में फाइल्स होती हैं, ये ड्राइंग टाइप की फ़ाइल होती हैं। तो एसवीजी को यहाँ से अप्लाई करने के लिए आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक इफेक्ट यहाँ पे मैं फ़र्ज़ करेंगे ये अप्लाई करता हूँ तो आप लोगों को दिखाता हूँ। अभी हमें थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे अप्लाई होगा, क्योंकि ये काफ़ी हैवी इफ़ेक्ट होते हैं तो इसलिए आप लोग जब भी इसे अप्लाई करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ये इफ़ेक्ट जो है वो अप्लाई होगा। अच्छा, इफेक्ट में आके उसके बाद ये वार्प है, इसको आर्क टाइप बनाना चाहते हैं। जब भी आप लोग जो है वो लोगो बना रहे हो तो आप लोगों को इस तरह की शेप्स की ज़रूरत पड़ती है, तो आप इसको उसी तरह बना सकते हैं। यहाँ पे अब आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि ये आर्क में कन्वर्ट होगी तो उसके लिए भी थोड़ी सी देर चाहिए होगी। ये डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर कितना फास्ट है और कितनी जीबी रैम लगी हुई है, तो उस हिसाब से जो है आपका वर्क जो है वो इतना ही तेज़ होगा। लेकिन जब आप 3D या इफेक्ट पे काम करते हैं तो जितनी हैवी, यहाँ पे ये देखें अब ये आर्क बन चुकी है, तो अब इस आर्क को पकड़ के ऊपर नीचे कहीं भी आप लोग कर सकते हैं। इसी तरह इफेक्ट में आके यहाँ पे वार्प में बाकी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फ्लैग है, वेव, फिश, राइज, जो करना चाहते हैं वो आप लोग कर सकते हैं। अब हम अगर इफेक्ट में आते हैं, यहाँ पे हमारे पास फोटोशॉप इफेक्ट है, इफेक्ट गैलरी है। यहाँ पे वही सिंपल फोटोशॉप की, अगर आप लोगों ने मेरा कोर्स नहीं देखा तो वो आप देख सकते हैं। उसमें सिंपल बताया है, आप लोग कोई एक सॉफ्टवेयर सीख लें, या फोटोशॉप या इलिस्ट्रेटर, उस पर प्रॉपर ग्रिप हासिल करें और आप लोग ऑनलाइन बहुत ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। यहाँ पे कोई एक जो है आप इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, इसमें से कोई इतना मुश्किल नहीं है। ब्लर से ब्लर होगा, और ये ब्रश स्ट्रोक है, कोई भी स्ट्रोक लगा है उसके लिए है। इसी तरह पिक्सेलाइज्ड है और स्केच है, यहाँ पे स्टाइलाइज, टेक्सचर और वीडियो। यहाँ पे कोई एक मैं जो है आप लोगों को अप्लाई करके दिखा देता हूँ। हालांकि मैं ज़्यादा अप्लाई नहीं कर रहा कि आप लोग कहेंगे ये वो भी आप वीडियो को लंबा कर रहे हैं। ये सारे सिंपल्स हैं, कोई भी यहाँ पे नोट पेपर, अब ये देखें, अब यहाँ पे इसको जूम करके देख लें, ये सारे इफेक्ट आ गए। ओके करके ये लगा दें, ठीक है। तो इस तरह आप जो है वो इफेक्ट जो है वो लगा सकते हैं, सिंपली इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं एडोब इलिस्ट्रेटर में। इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो से जो है वो एडवांस इसका स्टार्ट करेंगे, और हम देखेंगे कि हम एडोब इलिस्ट्रेटर में एडवांस चीज़ें जिस तरह बिजनेस कार्ड हो गया, फ्लायर, ब्रोशर वगैरह किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।